पाकिस्तान में भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया तो भारत ने भी पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है और अब पाकिस्तान के विमान पूरब में जाने के लिए चीन का चक्कर लगाकर जा रहे हैं। जाहिर है कि भारत के एयर स्पेस स्ट्राइक से पाकिस्तान की जो एयरलाइन है उसकी कमर जरूर टूटेगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। पाकिस्तान पर एयर स्पेस स्ट्राइक। जल प्रहार के बाद वायु प्रहार। एक के बाद एक भारत की स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए अपने एयर स्पेस को पाकिस्तान की उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया, उससे भारत को ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पाकिस्तान को पूरब में जाने के लिए भारत के एयर स्पेस की सख्त जरूरत है। लेकिन अब उसको ये सहूलियत नहीं मिलने वाली और उस पर एयर स्पेस वाली स्ट्राइक से उसका तगड़ा नुकसान होने वाला है। भारत के ऊपर पाकिस्तान एयरलाइन की उड़ान बंद। पाकिस्तान के प्राइवेट जेट भी नहीं भर सकेंगे उड़ान। पाकिस्तानी मिलिट्री के विमानों को भी इजाजत नहीं। पीआईए के लीज पर लिए विमानों पर भी लगाई गई पाबंदी। पाकिस्तान के लिए भारतीय एयर स्पेस पूरी तरह बंद। अब पाकिस्तान के विमानों को कहीं भी उड़ान भरना होगा तो उसे पूरे चीन का चक्कर लगाना होगा और ये भी संभावना है कि उन्हें चीन में उतरना भी पड़े ताकि आगे के सफर के लिए वो ईंधन भरवा सके। जाहिर है भारत ने पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला एक और फैसला लिया है। इसका सबसे बड़ा असर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की कुआलालंपुर जाने वाली दो रूट्स PK 8945 और PK 8989 पर पड़ा है। पहले ये फ्लाइट्स लाहौर से भारत होते हुए कुआलालंपुर जाती थीं, जिससे दूरी कम और वक्त बचता था। लेकिन भारत के एयर स्पेस बंद करने के बाद अब इन्हें चीन होते हुए जाना पड़ रहा है। इस नए रास्ते से 3 घंटे ज्यादा समय लग रहा है। कल से ही ये फ्लाइट्स नए रास्ते पर उड़ान भर रही हैं। जैसे को तैसा की नीति पर चलते हुए भारत ने साफ कर दिया है कि जवाब अब सिर्फ जमीन से नहीं आसमान से भी मिलेगा। भारत एक ही जगह से नहीं पाकिस्तान को हर जगह से तोड़ रहा है। कभी डिजिटल स्ट्राइक, कभी वाटर स्ट्राइक, कभी डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, कभी इकोनॉमिक स्ट्राइक और अब एयर स्पेस स्ट्राइक। वही पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और उसे लाखों करोड़ डॉलर की चपत लगने लगी है। पाकिस्तान को भारतीय विमानों से मिलने वाली ओवर फ्लाइट फीस का अब नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बोइंग 737 के लिए औसतन $580 और बड़े विमानों के लिए इससे भी ज्यादा फीस पाकिस्तान को मिलती थी। जानकारों के मुताबिक हर दिन करीब 2 से 2.4 लाख डॉलर की चपत पाकिस्तान को लग सकती है। लैंडिंग, पार्किंग और अन्य शुल्क जोड़ लें तो कुल नुकसान $3.5 लाख तक पहुंच सकता है। इससे पहले पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद किया था और उस दौरान उसे करीब $100 मिलियन का घाटा उठाना पड़ा था। लेकिन इस बार उसे दोहरी मार पड़ने वाली है। युद्ध के लिए पाकिस्तान में भी तैयारी शुरू हो गई है। पाकिस्तान खुद को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। लाहौर और साथ ही रावलपिंडी से लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उससे पता चल रहा है कि जनरल मुनीर ने कम से कम 20 अड्डों पर फौज की तैनाती बदल दी है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।
गुजरांवाला और सियालकोट में एयर डिफेंस अलर्ट पर है। कराची में भी पाकिस्तान ने फाइटर जेट के दुश्मन मिसाइल सिस्टम को चौकन्ना कर दिया है। जनरल मुनीर के कमांडरों को यकीन है कि हमला होगा, जरूर होगा। पाकिस्तान के पास 3 तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं जो चीन से लिए गए हैं। पहला है FM-90 जिसकी रेंज 15 किलोमीटर तक है। दूसरा है HQ-16, इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। तीसरा है HQ-9, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। और यही किसी भी एयर स्ट्राइक से बचने के लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी गारंटी माना जाता है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह डिफेंसिव है। उसे पता है कि कोई ना कोई स्ट्राइक तो जरूर होगी और इससे बचने का सिर्फ एक रास्ता है, वो ये कि सही जगह पर उसके सही हथियार तैनात किए जाएं। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा के करीब 2 लोकेशन पर अपने बड़े रडार सिस्टम तैनात किए हैं। एक है सियालकोट और दूसरा है लाहौर। दोनों जगह उत्तरी फ्रंट का हिस्सा है और 1965 के बाद 1971 के बहुत ही खतरनाक युद्ध के चश्मदीद गवाह रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर लगातार हथियारों और सैनिकों की मूवमेंट तेज हो गई है। सड़कों पर आर्टिलरी देखी जा सकती है। तोप और टैंकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, जिससे साबित होता है कि जमीन पर पाकिस्तान की तैयारी जीरो रही है। और अब पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसे अचानक ये ख्याल आया है कि भारत तो जवाबी हमला भी करेगा। खैबर पख्तूनवा और पंजाब के कई मिलिट्री अड्डों से फोर्स पीओके में भेजी गई है ताकि एलओसी पर मोर्चे को मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि अगर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है जैसा उरी पर हुए आतंकी हमले के बाद हुई थी, ऐसे हालात में पाकिस्तान के पास फौज का बैकअप मजबूत रहे। कहूँगा कि एक क्लैश की सूरत हाल बिल्कुल नजर आ रही है। अल्लाह करे एवर्ट हो जाए, हम कोई जंग मुसल्लत हमारी तरफ से तो कतई तौर पे पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। आसमान, जमीन और समंदर, तीनों मोर्चों से पाकिस्तान को अटैक का खतरा सता रहा है। सुखोई 30 MKI से लेकर राफाल और ब्रह्मोस से लेकर नौसेना के बड़े बड़े जंगी जहाज बता रहे हैं कि पाकिस्तान को चौंकाने वाले बहुत ही खतरनाक मिशन की शुरुआत हो चुकी है। जनरल आसिम मुनीर को पता है कि उनको बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला भारत लेगा, इसकी गारंटी 100% है। ऐसे में पाकिस्तान ने आसमान में बचने के लिए क्या तैनात किया है वो भी देख लीजिए। पाकिस्तान में AEWC यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वाले विमान, जैसे कि स्वीडन से लिया गया साफ 2000 एरियाई, ये 450 किलोमीटर की रेंज में हवाई गतिविधियों पर नजर रखता है। ये विमान इस वक्त उत्तरी पाकिस्तान से दक्षिण पाकिस्तान तक लगातार चक्कर लगा रहा है ताकि भारत की तरफ से उड़ने वाले किसी भी विमान जो उसकी तरफ बढ़ रहे हों, उनका फौरन पता लगा सके। पाकिस्तान के पास ऐसे 9 विमान हैं जो लगातार भारत के बॉर्डर की तरफ बारी बारी से उड़ान भर रहे हैं। पाकिस्तान को पक्का पता है कि हमला होगा। ये बात शहबाज शरीफ भी जानते हैं, पाकिस्तान की फौज भी जानती है। जनरल आसिम मुनीर और उनके एक एक कमांडर को पता है कि पहलगाम का बदला तो लिया जाएगा, लेकिन तमाम तैनाती और मूवमेंट के बीच पाकिस्तान में कुछ ऐसी हरकत भी हुई है जिससे साफ पता चलता है कि वहां की पॉलिटिकल लीडरशिप को इस वक्त सबसे बड़ा खतरा अपने किसी बड़े अड्डे पर हमले का है। Our valiant armed forces remain fully capable and prepared to defend the country's sovereignty
and its territorial integrity against any misadventure, as clearly demonstrated by its measured yet resolute response to India's reckless incursion in February 2019.